ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा से आपने मुरली पढ़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर करें। बाद में 5 मिनट में कोई क्वेश्चन है तो दीदी का साथ पूछ सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने ग्रुप नंबर 5 में ध्यान खिंचवाया कि ये समय को वरदान मिला है। हमेशा हमें याद रखना है कि ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला है, तो समय भी हमारा सहयोगी है। तो बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस कहा कि जो भी कदम उठाते हो, हर कदम में सहजता अनुभव होनी चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन है। तो अगर हमें ये फील नहीं होता है तो हमें देखना है कि क्यों नहीं होता है हमें ब्राह्मण जीवन सहज। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाप ने तो सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर दिए हैं, और जहाँ प्राप्तियों का भंडारा भी भरपूर है तो उसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती है। सर्व शक्तियों का भंडारा भी भरपूर होना चाहिए। अगर नहीं है, चाहे शक्तियों में कमी है या गुणों में या और कोई खजाने में कमी है, तो उसका मतलब है कि नॉलेज की कमी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बाप समान बनना है तो चेक करो कि कौन से खजाने में कमी है। तो वो नॉलेज की कमी के कारण वो कमी है, तो उससे हमें भरते जाना है, तो उसके नॉलेजफुल बनना है। जो भी शक्ति का खजाना कम लगता है तो उसमें नॉलेजफुल बन के उसको बाबा से लेकर के भरते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि दिल तख्त नशीन बनने के लिए स्मृति के तिलकधारी बनो। ग्रुप नंबर 3 है। तो बाबा कहते हैं कि सदा दिल तख्त नशी सो सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो उस दिल तख्त नशी बनने के लिए हम स्मृति का तिलक लगाएं। जैसे हम विशेष आत्माएं हैं, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अभी हैं और सदा रहेंगे। हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हम श्रेष्ठ भाग्य वाली आत्माएं हैं। तो इस तरह का अगर स्मृति रहेगी तो हम हमेशा बाबा के दिल तख्त नशी रहेंगे। तो जो दिल तख्त नशी आत्माएं होती हैं वो नशे में रहती हैं। नशे में रहने से वो बेफिक्र बादशाह बन जाती हैं। तो बाबा ने एक बात और आज वरदान मिला हुआ है दिल तख्त नशी को, कि कोई भी कार्य करते दिल तख्त नशी बन सकते हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो भविष्य का आधार है, अगर हम सदा दिल तख्त नशी रहेंगे तो सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, विशेष आत्माएं हैं। तो सदा ये नशा रहे कि मैं बाप के दिल तख्त नशी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जिस समय जिसका कोई भी चीज की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई चीज उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, और दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाए। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती। तो आपका मन या बुद्धि कहीं जान सकते हैं? नहीं। तो माया जीत हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ। अभी वो समय गया। अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। फिर ग्रुप नंबर 2 में भी बाबा ने बिजी रहने के लिए विधि बता दी कि मन बुद्धि को इतना बिजी रखो कि व्यर्थ संकल्प आवे भी नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा। वेस्ट थॉट आवे ही नहीं। उसकी विधि है अपने मन को सदा मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्मृति दिलाई है कि सदा एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति का आ जाए, लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, संपन्न हुए हो नहीं तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि
ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना, एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए? एवर रेडी तो हो ना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय पाप के और कोई है क्या? तो क्या है? तैयार होना है। एक बाप दूसरा न कोई, यह तो तैयारी है ना। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक के तरफ संपन्न भव, मन मना भव हो गए हो ना, तो एवर रेडी हो ना, कोई मेहनत नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है, यही तो पुरुषार्थ है। इसी से रिलेट बाबा ने स्लोगन दिया, साकार में अनेकता में एकता को लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानियों का कंपैरिजन करके बताया। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम बच्चे कहते हैं हम भाग्य विधाता के बच्चे भरपूर होकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। बाबा ने फिर उसको चेक करने के लिए भी बोला है कि ये निश्चय है ना, भाग्य का अनुभव करते हो? सभी अनुभवी हैं। और फिर उसका उपाय बाबा ने बताया कि सदा स्मृति में रहना ही अपना भाग्य बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी। हाँ, बाबा ने आज चेकिंग करने के लिए दूसरी पॉइंट भी कहा है कि चलते फिरते चेक करो कि कहाँ ना कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलापन अनेक प्रकार से आता है, बाबा बता रहे हैं कि पहला क्या है कि रायल रूप से अलबेलापन का है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते, तो अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप कौन है, आप तीव्र पुरुषार्थी हो या अलबेले हो? तो ये याद रखने के लिए बाबा कह रहे हैं कि सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी ही रहना है। किसी भी कम समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं कि अगर एक बाप है, वन बाप है, तो हमारी विन जरूर है। बाबा ने कहा है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें ये सहज मार्ग मुश्किल क्यों लगता है? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत ही नहीं जो वार कर सके। माया और ही तुम्हारे आगे सरेंडर होगी। जब बाप साथ है तो जहाँ बाप है वहां विजय है ही है। बाबा ने याद दिलाया, कितनी बार तुम विजयी बने हो, कल्प कल्प के हो, अभी भी हो और सदा रहेंगी। तो जस्ट तुम्हें रिपीट करना है, और रिपीट करना तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखो कि जिसका बाप ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना बड़ा होगा। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर और कौन मेरे साथ खड़ा है, इसको देखकर हर्षित रहो और सदा आगे बढ़ते रहो। ओम शांति। हाँ जी, कमलेश दीदी आप बोल सकते हैं, आपका हैंड रेस है। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने हमारे ऑक्यूपेशन के बारे में बताया कि हमारा ऑक्यूपेशन ही बाबा को याद करना और उसकी मनसा वाचा करना से दुआएं देना और दुआएं लेना है। और जितना ज्यादा हम अपने ऑक्यूपेशन में बिजी रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने खजानों को इकट्ठा करेंगे। जैसे कि लौकिक में भी कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो अपने अपने खजानों को बढ़ाने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है। और इसी तरह से हमें भी अपने खजानों को बढ़ाने के लिए अपने इस ऑक्यूपेशन, अविनाशी ऑक्यूपेशन में बिजी रहना है। और जितना ज्यादा हम बिजी रहेंगे, उतना ही माया कभी नहीं आएगी। तो माया आएगी नहीं और हमें पूरे विघ्नों से हम खाली हो जाएंगे। तो खुशी खुशी को हमेशा बरकरार रखना है। खुशी जब हम देखते हैं कि हमारी कोई कमजोरी आ गई है, तो उसमें हमारी खुशी चली जाती है। तो इसी को चेक करना है कि अगर खुशी चली गई तो इसका मतलब हम बाबा से दूर हो गए। तो बहुतों को याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट एक को याद करना तो कितना आसान है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो तो आपके खजानों की
जो वृद्धि होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आप जी अलबेलापन नहीं आना चाहिए उसमें। और उसका साधन मुरली भी बताया बाबा ने कि मुरली को ध्यान में रखना, उसको पढ़ना, बार-बार उसका मनन करना, वही एक साधन भी हो सकता है। जी, ये माया बाबा जीत ने होने के लिए बाबा ने कहा बिजी रहना है। जी, बिज़ी रहना, टाइम भी हो बिज़ी रहना रही है। है। हाँ, ओम ओम अभी शांति। टाइम। शांति। ओम शांति। दीदी, बाबा बोले हैं ना कि ऐसे बच्चे तैयार करो जिसके बोल बुलंद हो, जो उस बोल से अनेक बच्चे तैयार हो जाएं। जैसे बाबा हैं एकदम, एक बच्चे थे बाबा और इतने बच्चे को तैयार कर दिए। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी, लास्ट हाँ, पॉइंट शेयर करें। हाँ जी आज बाबा बोले कि अ, दुनिया वाले बिना परिचय के भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली है कि बाबा ने कोने कोने से हम बच्चों को ढूंढ निकाला। तो ऐसा किसी का भाग्य है जो भगवान स्वयं ढूंढ कर भाग्य देता है। तो ऐसे हम भाग्यशाली बाबा, भाग्य विधाता बाप के भाग्यशाली बच्चे हैं। इस नशे में रहना है और इस खुशी में रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी को। अभी टाइम हो रही है। नीता दीदी आप हमको योग कराएंगे और फिर बाद में हमको होमवर्क भी देना आज का मुरली से। नीता दीदी आप ऑनलाइन हो? ओम शांति। जी जी, अभी 2 मिनट हम आपको योग कराएंगे, फिर बाद में हम कोई होमवर्क भी देंगे। जी हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मन में यही विचार करें, मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस साकार सृष्टि को छोड़कर अपना लाइट का शरीर लेकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो और जाने दो। बस यही विचार करो कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा लाइट के शरीर को साथ परम धाम की ओर जा रही हूँ। बादलों से पार होते हुए मेरा लाइट का शरीर मेरी आत्मा के साथ सूक्ष्म वतन में पहुंच गया है। मेरे सामने अव्यक्त बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। बाप दादा तिलक दे रहे हैं। सदा खुश नसीब आत्मा भव। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। मैं आत्मा बाप दादा से तिलक ले रही हूँ। सदा बेफिक्र आत्मा भव। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ उस आत्मा के सिर पर रखा।
और मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। जो भी वरदान चाहिए बाप दादा से इस समय ले सकते हैं। बाप दादा से वरदान पाकर मेरी आत्मा भरपूर होती जा रही है। बाप दादा तिलक दे रहे हैं। सदा बाप के समीप भव, सदा बाप के समान भव। कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। दुनिया में लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और मुझे खुद भगवान ने ढूंढ लिया है। इसी खुशी और नशे से बाप दादा से भरपूर होके मैं आत्मा फिर से अपने साकार वतन की ओर आ रही हूँ। बाप दादा से विदाई लेकर के मेरा लाइट का शरीर मेरी आत्मा के साथ बादलों से पार होते हुए इस साकार सृष्टि की ओर आ रहा है। और मेरे शरीर में समा गया है। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। आज पूरा दिन सभी अभ्यास करेंगे। बाप दादा ने कौन से नशे के पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि जब नशा रहता है, जैसे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ कि भगवान ने मुझे घर बैठे ढूंढ लिया, तो ऐसे नशे के पॉइंट्स लिखेंगे और दुआएं कैसे कमानी है और दुआएं कैसे देनी है, इस पर अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप हमारा साथ आई, हम सबको भरपूर किया। थैंक यू। थैंक यू। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Om everyone. Shanti. Have a Good day. Good day, all double three. Good day, all Om double three. Shanti. Om Shanti. Have a good day.